श्रम करें तन मन से इतना की चर्चा सरेआम हो जाए, कर्म करें लगन से इतना की आपका लक्ष्य भी आपके नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। परीक्षा की तैयारी में लगे हुए प्यारे छात्रगण, परीक्षा में 100% अंक प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विषय में 100% प्राप्ति की ओर बढ़ा जाए और हर विषय में 100% अंक प्राप्ति के लिए जरूरी है कि प्रत्येक टॉपिक को विशेष रूप से तैयार करके परीक्षा में उसे सुंदर अक्षरों में लिखा जाए तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए हिंदी विषय के तहत हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ते हैं जो कि 10वीं कक्षा के लिए 10 अंक का और 12वीं कक्षा के लिए 8 अंक का है। विशेष करके आप इसे अच्छी तरह से लिखें तो निश्चित रूप से 10वीं कक्षा के लिए 10 अंक और 12वीं के लिए 8 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए अब हम उस टॉपिक से जुड़ते हैं जो कि है निबंध, और वो निबंध का विषय वस्तु है गणतंत्र दिवस। इस निबंध को सुनकर याद करें और लिखकर तैयार करें कि कड़ी से जुड़ते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए अविलंब हम उस कड़ी से जुड़ते हैं। निबंध के तहत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का परिचय से संबंधित जो अनुच्छेद होगा वह यूं होगा कि त्योहारों का देश भारतवर्ष अति प्राचीन काल से इस पदवी को ग्रहण किए हुए है। अपनी इस विशेषता को धारण किए हुए इस समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। यह राष्ट्रीय त्योहार जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत से पूरे देश की जनता के द्वारा मनाया जाता आ रहा है। यह पूरी देश की जनता के द्वारा बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन्हीं राष्ट्रीय त्योहारों में 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस संवैधानिक गणराज्य की संकल्पना को याद दिलाने का त्योहार है जो कि विशेष रूप से कानून नियम संग्रह का एक तरह से ताना बाना बुनता है। अर्थात 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस एक प्रकार से नियम कानूनों के संग्रह के ऊपर विचार विमर्श का दिवस है। उस पर बुने हुए ताने बाने को याद करने का दिवस है। यह दिवस यानी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मुख्यतः अपने देश की आजादी के जश्न को लोकतांत्रिक नियमों में आबद्ध होकर उन नियमों कानूनों और अधिकारों आदि को मूल्यांकित करने का दिवस है। इस दिवस को हम याद करके संविधान के नियमों को भी याद करते हैं। जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया उसको याद कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को मंथन करने का दिवस के रूप में भी यह ख्याति प्राप्त है। इसके साथ साथ नई योजनाओं समाज के कल्याण के लिए लागू करने के निमित्त भी यह दिवस हमें संकेत देता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि की त्याग समर्पण और बलिदान के आधार पर यह बहुत सी बातें हमारे लिए भी प्रस्तुत करता है। यह दिवस उन्हीं लोगों के द्वारा किए गए त्याग समर्पण को याद करके सबक लेने का दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला जो अनुच्छेद होगा वह होगा इतिहास की परिधि में गणतंत्र दिवस। तथ्य यह है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, परंतु केवल हमें उस समय
औपनिवेशिक आजादी ही प्राप्त हुई। अर्थात 15 अगस्त 1947 को जो हमें प्राप्त आजादी मिली वह केवल औपनिवेशिक आजादी थी। आजादी प्राप्ति के उपरांत संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में पूर्ण हुआ और वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हुआ। परंतु पूर्व इतिहास की परिधि को ध्यान में रख करके इसी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि प्रारंभिक इतिहास में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वराज्य प्राप्ति की संकल्प को प्रतिज्ञा के रूप में याद किया गया था पहली बार, और उसी 26 जनवरी 1930 ईस्वी से लगातार इसे प्रति वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसे विशेष रूप से मनाया जाता रहा। और हमारे देश के महापुरुषों ने इसे प्रतिवर्ष मनाया, इसी को याद रखने के लिए जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जबकि वह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हो गया था। जहां तक गणतंत्र दिवस के स्वरूप की बात है, तो इस संदर्भ में जो तथ्य हैं वे भी बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारत में बड़े हर्ष उल्लास के वातावरण में मनाया जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, फिर देश के सभी प्रांतों में वहां के राज्यपाल मुख्यालय पर झंडा फहराते हैं। इसके बाद सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाता है, और इसके साथ साथ संवैधानिक स्वरूप को संवैधानिक गणराज्य के स्वर्णिम भूत वर्तमान को याद करते हुए भविष्य की ताना बाना बुनने की प्रतिबद्धता भी दोहराई जाती है। संस्थान अपनी उपलब्धता एवं नियमबद्धता पूर्वक आगे बढ़ने की कसमें खाकर झंडे को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अपने अपने सार्वजनिक जो जगह है अपने अपने निर्धारित जगह पर झंडोत्तोलन करके झंडे को सलामी देते हैं, और अपने अपने स्तर से विविध प्रकार की झांकियां निकाली जाती है। ये झांकियां राष्ट्रीय स्तर पर भी निकाली जाती हैं, प्रांतीय स्तर पर भी निकाली जाती हैं, और स्थानीय स्तर पर भी निकाली जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न संस्थानों में तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं, नृत्य मंचन ड्रामे भी हुआ करते हैं, बच्चों के द्वारा भी और विशेष करके प्रबुद्ध व्यक्तित्वों के द्वारा भी भाषण दिए जाते हैं। जहां तक गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी की बात है, तो इस संदर्भ में जो तथ्य है कि गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तैयारी के संदर्भ में एक दिन पूर्व ही विशेष रूप से तैयारी कर ली जाती है। सारी गतिविधियों को सूचीबद्ध एक दिन पूर्व ही किया जाता है। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थान अपने अपने स्तर से एक दिन पूर्व ही तैयारी कर लेते हैं, ताकि अगले दिन खुशी पूर्वक त्योहार को मनाया जा सके। इसमें समय सारणी विविध प्रकार की समितियों को बना करके उसके अनुरूप विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिम्मेदारियां सबके बीच बांटी जाती हैं, और मुख्य रूप से झंडोत्तोलन के समय मुख्य अतिथि का विशेष स्थान रहता है, और झंडोत्तोलन के उपरांत भाषण और नृत्य मंच के उपरांत प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी विशेष रूप से विशेष समिति के द्वारा वितरित किया जाता है। और
सभी को प्रसाद वितरण करके इस त्योहार की इतिश्री की जाती है। जहाँ तक उपसंहार की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य भी स्मरणीय है। इस संदर्भ में तथ्य जो है वे इस प्रकार लिख सकते हैं कि सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की जो मनाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए वह पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ होनी चाहिए। इस दिन अपने संविधान को याद कर पूरी श्रद्धा, आत्मीयता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का एवं देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के देश के सम्मानित ध्वज तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। सदैव राष्ट्र उत्थान में अपना योगदान देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त करनी चाहिए और यही प्रतिबद्धता सदैव वर्ष भर बनी रहे इसकी भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए और अपने अंदर यह भावना को स्वयं के अंदर सजो करके रखना चाहिए ताकि यह देश के कल्याण के निमित्त काम आ सके। यह भावना सबको दोहरानी चाहिए कि वयम राष्ट्राय कल्याणाय तत्राभवेम, वयम राष्ट्राय निर्माणाय तत्राभवेम। इसी के साथ आप निबंध को इतिश्री करके अपना पटाक्षेप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप निबंध की कड़ी से जुड़े और शुरू से अंत तक गणतंत्र दिवस से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जाने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।